बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने वक्तों की बात है कि हिंदुस्तान के बादशाह शिकारगाहों में अपने सिपा सालारों के साथ शिकार करने के लिए जाया करते थे। दोस्तों, उन्हीं वक्तों की बात है कि एक बादशाह अपने सिपा सालार के साथ जंगल में शिकार करने की गरज से गया। जंगल में शिकार करते करते उनको जब रात हो गई तो बादशाह ने सोचा कि वापस जाने से बेहतर होगा कि जंगल में ही क़याम कर लिया जाए और वापसी के लिए अगले दिन का इंतखाब किया जाए। तो जब वो जंगल में ठहरे तो उनको वहां पर रहने के लिए किसी खेमे की जरूरत थी। वो जंगल में सिपा सालार के साथ इधर उधर गया ताकि कोई खेमा तलाश करे। उसे एक जगह पर एक खेमा दिखाई दिया। वो खेमा किसी गरीब आदमी की झोंपड़ी मालूम होता था। बादशाह ने सिपा सालार से कहा कि वहां पर जाकर खेमे के अंदर रहने वाले शख्स का पता मालूम किया जाए ताकि रात इसी खेमे के अंदर बसर की जाए और सुबह को शिकार करने के बाद वापस महल की तरफ रवाना हुआ जाएगा। ये बात सुनकर सिपा सालार और बादशाह वहां से चल दिए। जो ही वो झोंपड़ी के अंदर गए तो झोंपड़ी खाली थी, उसमें कोई शख्स मौजूद ना था। बादशाह ने कहा, यहीं पर बैठ के उस शख्स का इंतजार करते हैं जिसकी झोंपड़ी है और रात यहीं पर बसर करेंगे। सिपा सालार ने अपने 2-3 सिपाहियों को हुक्म दिया कि बादशाह के लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए और इर्द गिर्द उस शख्स की भी तलाश की जाए जिसकी झोंपड़ी में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये बात सुनकर वो सिपाही बाहर निकल खड़े हुए और सिपा सालार बादशाह के साथ उस झोंपड़ी के अंदर बैठ गया। कुछ वक्त के बाद वो शख्स जिसकी झोंपड़ी थी अपनी झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो बादशाह और सिपा सालार दोनों हैरान हुए, क्योंकि वो शख्स बिल्कुल बादशाह से मुशाबहत रखता था। वो बादशाह का हमशक्ल मालूम होता था। जब वो झोंपड़ी के अंदर आया तो बादशाह सलामत ने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं एक मामूली लकड़हारा हूं। बादशाह सलामत यहाँ पर दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता हूं। बादशाह ने पूछा कि क्या तुम इस झोंपड़ी में अकेले ही रहते हो? उसने कहा कि जी हाँ, मेरा खानदान यहाँ से जरा दूर करीबी कस्बे में रहता है, इसलिए मैं 1 या 2 दिन के बाद उनके पास चक्कर लगा लेता हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां जमा करता हूँ ताकि अपने बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश कर सकूं। बादशाह इस बात पर बहुत खुश हुआ और बादशाह ने कहा कि हम आपके मेहमान हैं और आज रात आपके पास यहीं पर झोंपड़ी में गुजारना चाहते हैं। वो लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसको नहीं पता था कि वो बादशाह सलामत से मुखातब है। उसने कहा कि आप कौन लोग हैं? वज़ाकता से आप कोई अमीर लोग मालूम होते हैं। ये आपके मुहाफ़िज़ भी बहुत ही शानदार वर्दियां पहने हुए हैं। बादशाह ने कहा कि जी हाँ, हम शहर से आए हैं और तुमने हमें सही पहचाना है। लेकिन बादशाह ने उस शख्स को ये नहीं बताया कि वो इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं। उसके बाद बादशाह सलामत वहां पर सो गए। कुछ देर बाद सिपा सालार ने उस शख्स को इशारा किया कि बाहर आए। वो शख्स सिपा सालार के इशारे से झोंपड़ी से बाहर चला गया। बाहर जाकर सिपा सालार ने उससे कहा कि ऐ शख्स, क्या तुम जानते हो कि ये शख्स कौन है जो झोंपड़ी में हमारे साथ आया है और आराम कर रहा है? लकड़हारे ने कहा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप मुझे कोई अमीर शख्स मालूम होते हैं। उसने कहा, ये बादशाह सलामत है, इस मुल्क के बादशाह सलामत। लकड़हारा एक लम्हे के लिए घबराया। उसने कहा कि
बादशाह सलामत? सिपा सालार बोला, जी हाँ, ये बादशाह सलामत ही हैं, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो और रातों रात एक अमीर शख्स बनना चाहते हो तो तुम मेरा कहा मानो। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए तुम रातों रात इस बादशाह के महल के मालिक बन सकते हो। जब उसकी बात सुनी तो लकड़हारा बोला कि हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये किस तरह से हो सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम हामी भर लो तो रातों रात तुम बादशाह बन सकते हो। ये जो शख्स मैंने तुम्हें अभी बताया है, ये बादशाह है। अगर हम इस शख्स को बेहोश करके तुम्हें दोबारा से महल के अंदर बादशाह की सूरत में ले जाएं, तो पूरे मुल्क के अंदर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम लकड़हारे हो या बादशाह हो। इस बादशाह को मैं खुद ही ठिकाने लगा दूंगा। लकड़हारा बोला कि क्या आप बादशाह को कत्ल कर देंगे? सिपा सालार ने जवाब दिया, यह मसला तुम्हारा नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने करना क्या है। तुमने सिर्फ इस बादशाह का लिबास पहन के मेरे साथ चले जाना है और वहां पर जाकर तख्त पर बैठ जाना है। तख्त पर बैठने के बाद तुम्हारा काम खत्म। मुल्क के तमाम फैसले मैं खुद किया करूंगा। तुम सिर्फ एक कठपुतली की तरह तख्त पर बैठे रहा करोगे। तुमने मुझे जाते ही मुल्क का वजीर आजम बना देना है और वजीर आजम बनने के बाद मेरे तमाम फैसलों पर तुम्हें अमल करना होगा और तुम ऐशो इशरत से तख्त पर बैठ के अपनी जिंदगी गुजारोगे और मैं एक सिपा सालार की बजाय वजीर आजम बल्कि दर हकीकत बादशाह बन के अपनी जिंदगी गुजारूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी ये तजवीज कबूल है? ये सुनकर लकड़हारे ने अपना सर हाँ में हिला दिया। सिपा सालार बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी जल्दी से कहा कि अब फौरी तौर पर तुम हमें कुछ खाने को दो। बादशाह के उठने से पहले हम उसके कपड़े बदल लेंगे। सिपा सालार के कहने पर वो लकड़हारा जल्दी जल्दी से उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके पास एक जग और गिलास था जिसमें कोई शरबत मौजूद था। उसने शरबत सिपा सालार को पिलाया। सिपा सालार ने वो शरबत पी लिया। उसके बाद सिपा सालार ने कहा कि अब जल्दी जल्दी तुम बादशाह का लिबास तब्दील कर लो। ये कहने के बाद सिपा सालार भी वहां पर लेट गया। उस लकड़हारे ने जल्दी जल्दी से बादशाह के कपड़े तब्दील किए और बादशाह जो था उसको अपने कपड़े पहनाकर सिपा सालार को जगा दिया और कहा कि मैंने तैयारी कर ली है, चलो अब इस बादशाह का कुछ करते हैं। फौरी तौर पर सिपा सालार ने अपने उन मुहाफिजों को बुलाया जो उसके साथ थे और उनको हुक्म दिया कि जल्दी जल्दी से बादशाह को किसी मजबूत रस्सी की मदद से यहाँ पर बांध दो ताकि वो यहाँ से हिल ना सके। जंगल में रहने वाले भेड़िए और शेर खुद ही इसको रात के वक्त खा लेंगे। उसके बाद वो उस लकड़हारे के साथ बादशाह की सल्तनत की तरफ रवाना हो गया। बादशाह के महल में पहुंचकर हर तरफ उसने कहा कि बादशाह सलामत के साथ मैं बड़ा अच्छा वक्त गुजार कर आया हूं और जल्द ही बादशाह सलामत आप लोगों के सामने एक ऐलान करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा कि हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आप लोगों ने। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अहम ऐलान करूंगा, लेकिन कल जब महल लगे तो हर किसी को बुला लिया जाए। तमाम लोग बादशाह के महल में जमा हों। उमरा और रऊसा के साथ आम लोग भी बादशाह के महल में दाखिल हो सकते हैं ताकि हमने जो फैसला करना है वो हर एक सुन ले। बादशाह का ये कहना था कि बादशाह के कारिंदों ने पूरे मुल्क के अंदर ये खबर फैला दी। अगले दिन बादशाह का दरबार एक खुली जगह पर लगाया गया और इर्द गिर्द से तमाम लोग वहां पर जमा हो गए, क्योंकि हर किसी तक ये खबर पहुंच चुकी थी
कि बादशाह सलामत कोई बहुत ही अहम फैसला करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दरबारी उमरा और रऊसा के साथ आम लोगों और गरीबों को भी मदऊ किया है। आज दरबार लोगों से खचाखच भरा था। हर तरफ लोग हाथ बांधे खड़े थे और सुनना चाहते थे कि बादशाह सलामत आज कौन सा नया फैसला सादर करने वाले हैं। उसके बाद बादशाह सलामत जैसे ही दरबार में दाखिल हुए तो तमाम लोग अदब से खड़े हो गए और बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठ गए और तख्त पर बैठने के बाद उन्होंने कहा कि तमाम लोग मेरी बात को गौर से सुने। आज हम सल्तनत के एक बहुत बड़े गद्दार को सजा देने वाले हैं। उस गद्दार को ना सिर्फ हम उसके ओहदे से हटा देंगे बल्कि हम उसको तख्ताएदार पर लटकाने वाले हैं। ये सुनकर लोग बहुत हैरान हुए और सब सोच रहे थे कि कौन है जिसको बादशाह सलामत ना सिर्फ ओहदे से हटा देंगे बल्कि तख्ताएदार पर लटकाने के लिए बेचैन है। हर कोई इज़्तिराब में मुब्तला था। हर किसी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। बादशाह के तमाम वुज़रा परेशान थे। वजीर आजम भी एक तरफ बुत बने खड़े हुए थे। बादशाह ने अपने हाथ की उंगली उठाकर वजीर आजम की तरफ इशारा किया तो वजीर आजम के पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह सलामत उनको तख्तादार पर लटकाने वाले हैं। इसके साथ ही बादशाह ने अपना हाथ घुमाया और अपने हाथ को सीपा सलार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये रियासत का सबसे बड़ा गद्दार है। इसे ना सिर्फ सिपा सालारी छीन ली जाए बल्कि इसको तख्तादार पर लटका दिया जाए ताकि ये लोगों के लिए मुकामे इबरत बने। ये सुनने के बाद सिपा सालार के पांव से तो जैसे जमीन ही निकल गई थी। वो बहुत परेशान हुआ। वो हैरान हुआ कि बादशाह सलामत ने ऐसा क्यों कहा है। उसने जल्दी से बादशाह के करीब आकर कहा कि ये क्या बकते हो। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें किस गरज से इस तख्त पर बैठाया था। तुमने यहाँ पर आकर ये क्या बकना शुरू कर दिया। मैं सब लोगों के सामने तुम्हारी असलियत को साबित कर दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के दो सिपाही एक शख्स को बाहर से लेकर आए जो बादशाह का हम शक्ल था। बादशाह ने उससे कहा कि बताओ। वो शख्स कहने लगा, लोगो ये आपके बादशाह सलामत ही हैं। मैं बादशाह सलामत नहीं। इस शख्स ने मेरे साथ मिलकर बादशाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और फिर कहा कि दरबार में जाकर तुम ऐसे कहना कि वजीर आजम गद्दार है और उसको फौरी तख्तादार पर लटका दिया जाए और मुझे सिपा सालार से वजीर आजम बना दिया जाए। इस सल्तनत पर तमाम अहकाम मेरे चलेंगे और तुम सिर्फ फर्जी बादशाह होगे। लेकिन लोगों, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं दयानतदार हूँ। मैं कभी इतनी बड़ी खयानत नहीं कर सकता। चाहे मेरी शक्ल बादशाह से मिलती जुलती है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बादशाह सलामत को कत्ल करवा के अपने आप को ऐशो-इशरत की जिंदगी के लिए इसके साथ मिलकर जालिमों में शामिल हो जाता। मैंने उसी वक्त इसको एक ऐसा मशरूब पिलाया जिसमें नशा मिला हुआ था। ये बेहोश हो गया और मैंने जल्दी जल्दी बादशाह को जगाकर सारा मंसूबा बता दिया। फिर उसके बाद बादशाह ने मुझे वहां पर छोड़ के दरख्तों के साथ बंधवा दिया और साथ ही इंतजाम भी कर दिया कि मुझे किस तरह से वहां से छुड़वाना है और खुद इसके साथ यहाँ पर तशरीफ ले आए। ये बात सुनने के बाद लोग सब हैरान थे। बादशाह ने सिपा सालार को तख्ताएदार पर लटका दिया और तमाम लोग शशदर रह गए और दोबारा से कभी किसी ने बादशाह के साथ गद्दारी करने की जुर्रत ना की। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इलम स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर
सबक आमोज वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।